देख लें। जैसे अभी मैंने शुरू में एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया था, मैं आपसे एट द सोचिएगा कि व्हाई यू वांट टू बी अ टीचर, आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं, या व्हाट इज योर टीचिंग फिलॉसफी। तो आप में से मैं किसी भी बच्चे से हम ये पूछ सकते हैं कि आपका क्या है इस हवाले से। ठीक, नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 7 है। हम 6 पॉइंट्स पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम नेक्स्ट मूव करेंगे। दिस इज द मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन, कि आपको जो है आप इन योर इंट्रेंस, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी कि हाउ यू इंटर इन द इंटरव्यू रूम, आप उसमें इंटर कैसे होते हैं, ये उसका पैटर्न कि क्या आपने डोर को नॉक करना है, नॉक नहीं करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर हियर कि जिनको मेरा ख्याल है आपको पॉइंट आउट या माइंड में रख के जाना होगा। बट फर्स्टली जो है फील कंफर्टेबल, अपने आप को जितना इजी छोड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। डोंट मेक यू लाइक के, जैसे एक मैं वीडियो किसी के उसकी देख रहा था, तो उसको इवन बताता है जी कि ऐसे चेयर रखनी है, ऐसे करनी है, डोंट डू दैट। बट चेयर में सिर्फ इतना आपने ख्याल करना है कि उसकी नीचे घसीटने की आवाज ना आए, दिस द मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आराम से पीछे करनी है। और आपने दो चीजें इसमें, फिर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हम उनसे बैठने के लिए परमिशन लें या खुद जाके बैठ जाएं। तो मेरी इसमें एक ओपिनियन है कि आप जो है, अगर आपको, क्योंकि ऑलरेडी इसी काम के लिए बुलाया गया है, द सीट इज फॉर यू, आप आराम से सीट पीछे करें और वहां जाके आराम से बैठ जाएं। और अगर इस केस के अंदर या डिपेंड करता है, लेट सपोज कि पहले वाला थोड़ा सा अगर आपको कुछ और तरीके से गाइड कर रहा है, तो इसमें भी जो है आपने इस बात को उसमें रखना है। नेक्स्ट एक्चुअली मारिया, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा साथ में आते हैं, क्योंकि हमारा हम चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली हम एक थोड़े से पॉइंट्स कंप्लीट कर लें। यू होल्ड ऑन या कहीं साइड पे रखते हैं तो हम, और यही क्वेश्चन अगर आप बाद में हमें ना ग्रुप में भी शेयर करते हैं तो वी विल ट्राई टू आंसर जी। तो इसमें आपका पहला इंप्रेशन जो ये 2-4 बातें हैं कि आपने इंटर होना है। हाँ, एक अभी मैं यहाँ पे है तो उसमें जैसे सीधा हाथ रखा हुआ है, आपने सीधा स्ट्रेट बैठना है, आपने अपनी कमर को आगे झुकना नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर सेट इट योरसेल्फ। मैं अभी आपको ज़ाहिर वीडियो पे नहीं हूँ तो मैं वैसे ही आपको खुद से एक्शन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन यू केप्ट योर स्ट्रेट, आपके जो शोल्डर हैं वो सीधे होने चाहिए। यू शुड नॉट बी बो टूवर्ड द टेबल, जो है आपकी तरफ से झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आपको पुट योर फिंगर्स इन द फिंगर्स, जैसे कि आपस में डाल के हम रखते हैं, और बी वेरी कंफर्टेबल। एंड देन whenever and keep laughing, smiling face, not like a laughing is maybe more word, but kind of smile on your face कि अच्छी और इजी, ऐसे लगे कि जैसे आपको कोई टेंशन नहीं और आप बड़े रिलैक्स माहौल में हैं, रिलैक्स मूड के अंदर है, और इस तरह का आपकी अप्रिसिएशन जानी चाहिए। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यू हैव टू केयर अबाउट दिस वन। अगर नाजिया आप इस हवाले से कुछ ऐड करना चाहें, मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। जी नाजिया। इकरा भी यहाँ पे मौजूद है, इकरा अगर आप ऐड करना चाहें। जी नाजिया बोलिएगा। सर माशाल्लाह से आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम जरूरत ही नहीं पड़ रही कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। हाँ, बाकी एक पॉइंट है कि नॉकिंग करके नहीं जाना, वो उससे अवॉइड करना है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पैनल मेंबर्स जो है ना आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम अगर परमिशन ले ली जाए तो हर्ज नहीं है। तो परमिशन लेके आके बैठ के, फिर वो जैसे सर कह रहे हैं कि चेयर को घसीटना नहीं है और रिलैक्स होके बैठना है, यही से आपका इंप्रेशन काउंट होगा। फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पड़ना चाहिए। तो रिलैक्स होके बहुत ज्यादा आगे को भी झुक के नहीं बैठना, टांग पे टांग भी नहीं चढ़ानी और टेबल पे हाथ भी नहीं रखने, रिलैक्स होके बैठना है। जैसे सर भी कह रहे हैं कि फील हो कि आप, यानी ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके लिए उसको सवार नहीं कर लेना सर पे, तो रिलैक्स होके देना इंटरव्यू। इसी के साथ ना मेरे माइंड में एक थोड़ी सी और चीज भी आ रही है कि बैग ना आपने गोद में, कोशिश करें कि बैग उसी चेयर की साइड पे रख दें, नीचे टेबल पे जाके बैग नहीं रखना कि आप उनकी ऑफिसर्स की जी टेबल जी के ऊपर सर, बैग जी रख सर, दें। दिस इज जी वेरी सर, जी इंपॉर्टेंट। सर, और कोशिश करें कि गोद में भी ना एग्जैक्टली। रखें, कुछ लोग गोद में रख लेते हैं। अगर आपका छोटा है, शायद गोद में है, आप इतना बड़ा बैग नहीं लिया, लेकिन अगर आपका जैसे थोड़ा सा बड़ा बैग है तो आप बेशक आराम से उसको साइड के ऊपर रख सकते हैं, या अपनी जो, अगर बहुत छोटा है तो इवन अपनी जो सीट है उस टेबल सॉरी चेयर जो है उसकी साइड पे आप उसको रख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने बैठते हुए अपने। जी नाजिया जी। सर हमसे तो वैसे उन्होंने बैग ले ही लिए थे, मोबाइल वगैरह इस तरह की कोई चीज भी नहीं, मेरे हाथ में जस्ट एक पेंसिल थी। तो लेट सपोज कि अगर हो तो, अगर नहीं है तो वो तो और अच्छी बात है कि जी ये वाला पॉइंट आपसे निकल जी जाएगा। सर, जी अगर है लेट जी सपोज सर, आपके और पास, अगर तो लेके इवन सर अल्लाह करे हमारे बच्चे इसी में कामयाब हो जाएं और लाइफ में कहीं और भी अपेयर होना पड़ता है, जी सर, स्ट्रगल तो जैसी है। तो अगर इस तरह की कोई चीज आ जाए तो जैसे जस्ट जनरल सजेशन जो है। जी इकरा, इफ यू वांट टू कमेंट समथिंग जी सर, अबाउट और पॉइंट नंबर 7। जी इकरा।
जी सर, आप लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। बस ये है कि हम लोगों को तो ज़ाहिर है, जैसे मैम ने शेयर किया है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था, उन्होंने हमें कुछ ले जाने की अंदर परमिशन ही नहीं थी। तो मेरे पास सिर्फ एक फ़ाइल थी जिसमें मैंने अपने आर्टिकल पब्लिकेशंस लगाई हुई थी। बस वो सिंपली जी फ़ाइल जो है वो मैंने ले जाके वो टेबल पे रख दी थी और बस रिलैक्स स्टेट के अंदर चेयर पे जो है वो बगैर टाँग पाँव हिलाए बिल्कुल अपनी चेयर के ऊपर सेट होके, ये नहीं कि आपने चेयर के पीछे स्पेस छोड़ देनी और थोड़ा सा आगे होके बैठना, बिल्कुल रिलैक्स होके आप अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाना है। तो यही आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जी, उनको। और इसके साथ मुझे ज़ाहिर चीजें जैसे जैसे बंदा साथ में ध्यान में आ रही होती हैं, तो आपने ना ड्यूरिंग इंटरव्यू अपने फेस के ऊपर हाथ लगाना, अपने हाथों को अपने दोबारा दोबारा मुंह पे ले जाना। आप उसको कोशिश करें कि हाथों को ना उंगलियों को दूसरी उंगलियों में डाल लें और अंगूठों को आपस में सामने रख के। भी मैं दिखा नहीं पा रहा आपको उसका पोज जो है, बट आपने ऐसे करके ताकि आपने होल्ड, आपके हाथ होल्ड रहें। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी टांगों को हिलाते रहते हैं, टांगों को नहीं हिलाना, यानी कि ये ना हो कि आपकी चेयर जो है वो झूले दे रही हो है। तो यू शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप और ठीक। सर काइंडली एक बात और शेयर करनी थी कि अगर बॉल पेन हाथ में है तो उससे खेलना नहीं है, उससे एग्जैक्टली मतलब वो एग्जैक्टली, दिस इज अक्सर आल्सो हाँ। करेक्ट। जी 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 जी। इकरा से क्वेश्चन है, थीसिस नहीं लेके गई थी। जी इकरा, आप काइंडली बताइएगा कि जी थीसिस। जी 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 मेरा अभी एम फिल सर कंप्लीट ही नहीं था जब मैंने आपका, ये आपके पीपीएससी पास का थीसिस इंटरव्यू उस वक्त क्वालिफाई नहीं किया था सर, मैं जी, थीसिस अपीयर हुई नहीं था। थी। बट दिस इज, मेरा अगर एम आपका फिल थीसिस जो है है तो यू शुड टेक विद यू। जी थीसिस है तो आपको ले जाना चाहिए। जी सर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में शेयर करना चाहूँगी। जैसे बच्चे बार-बार यहाँ पे सीवी वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हम लेके गए थे, उनमें सबसे पहले आपका इंटरव्यू कॉल लेटर था, आपके ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो है, अगर आपके कोई आर्टिकल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, आप वो ले जाएँ, अपना थीसिस ले जाएँ, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाएँ। और अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ से जो एनओसी होता है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, जिसके इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो यही डॉक्यूमेंट्स पीपीएससी के लिए नेसेसरी हैं। हाँ, अगर आप सीवी का एडिशन करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी कॉल लेटर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, एनओसी अगर आप जॉबियन है पहले से, आर्टिकल अगर आपके कोई है और थीसिस, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जी अगर प्राइवेट जॉब एक्सपीरियंस है तो यू कैन टेक ऑफ कोर्स। अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है तो आप साथ लेके जा सकते हैं। डोमिसाइल भी ले जा सकते हैं जी, डोमिसाइल आल्सो नीडेड ऑफ कोर्स, यू कैन टेक द डोमिसाइल। ये तो पहले से है, जी सर। ये जी एडिशनल सर। स्लाइड है, मे बी नॉट नीडेड हियर। आपको मोबाइल आपसे ले लिया जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। लेट सपोज अगर नहीं लिया जाता, मेरा ख्याल कंफर्म ले लिया जाएगा, अगर नहीं लिया जाता तो आपको टर्न ऑफ कर दें। बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक क्लियरली। यहाँ पे आपको वो खड़े हुए नजर आ रही हैं और हो सकता है आपके लिए तरह से ताले भी ना बज रहे, जस्ट अ प्रेजेंटेशन। तो आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना है और आहिस्ता नहीं बोलना आपने, और ज्यादा लाउड भी नहीं बोलना। दोनों तरीकों से आपने बड़े आराम से, तहम्मुल से और एक कॉन्फिडेंस से जो है, आपने ना ज्यादा ऊंची आवाज हो और ना ही ऐसी आवाज हो कि वो ज़ाहिर दे आर आपको हमारे सीनियर लोग होते हैं, तो दे शुड हियर यू प्रॉपरली, कि ऐसी साउंड रखें कि एक प्रॉपर हो। तो बी कान और कॉन्फिडेंट ऑफ कोर्स बी स्पीकिंग अगेन एंड अगेन। इस हवाले से अगर नाजी और इकरा कुछ कमेंट करना चाहें कॉन्फिडेंट स्पीक क्लियरली के हवाले से। जी जी सर। जी और सर। स्लो स्लो बोलें, स्लो बोलें। जी सर। जी सर। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपकी वॉइस जी ज्यादा सर, ऊंची ना हो, नीची मैं ना हो, यही यही तेज कहना ना चाह हो। रही थी। जी 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 नाजी, एनीथिंग जी सर, मैं एल्स? इसी हवाले से बात करना चाह रही थी। जी सर, मैं इसी हवाले से ही बात करना चाह रही थी कि स्पीडी ना बोले, स्पीडी ज्यादा ना रहे, और जो आप आंसर दे रहे हैं वो लगे कि आपको इस पे कमांड है, वो रटा रटाया जो है सबक ना लगे। वो आपने यानी कि उसको बहुत रिलैक्स होके और कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर ये जो है वर्ड आपने खाने भी नहीं है, जो है आधे वर्ड मुंह में और आधे बाहर, ऐसे भी नहीं करना। तो क्लियरली आपने उसका आंसर देना है, और ना बहुत आहिस्ता आवाज में, ना बहुत जो है लाउडली, और ना बहुत तेज बोलना है। तो उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्ड आपने बोलने हैं। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, शी इज राइट। और इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आंसर नहीं आता किसी भी क्वेश्चन का, तो रॉन्ग आंसर ना बताएं, एक्सक्यूज कर लें। लेट्स सपोज ना, मैं एग्जांपल दूं कि अगर हम किसी बच्चे से पूछे हर्पटोलॉजी क्या होती है,
तो वो हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन बताता है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज, उसको लगता है कि शायद हिस्टोलॉजी के बारे में पूछा The जा रहा है। herpetology is तो the आप study of और अगला snake. क्वेश्चन वो वन हिस्टोलॉजी का कर लेता है, फिर आप और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे तो वो इसका मतलब है कि मेरा पहला क्वेश्चन रॉन्ग था। तो आप कोशिश करें कि रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर एक्सक्यूज कर दें। अगर आपको बिल्कुल ब्लाइंड है, समथिंग जी सर, न्यू है, और आई तो आप थिंक उसके लिए ब्लाइंड, आप ब्लाइंड हैं तो आप उसको एक्सक्यूज कर दें, सॉरी सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। जी जी नाजिया, यू वांट टू ऐड समथिंग? और सर जी सर, और अगर क्वेश्चन आता है ना तो उसको आई थिंक का वर्ड जो है उससे अवॉइड करना है। वो आपको आता है, वो आपने बताना है, वो आई थिंक नहीं करना कि आई थिंक ऐसे, आई थिंक वैसे, ये नहीं करना। एग्जैक्टली आई एग्रीड। ऐसा, और दूसरा एक और चीज भी ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन अगर आपसे किया जा रहा है तो आप क्वेश्चन के दरमियान में कभी ना बोलें। यू मस्ट लिसन द क्वेश्चन केयरफुली एंड लेट इट कंप्लीट। आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, you must listen the questions carefully and let it complete। कि उसको ये ना हो कि जैसे हमारे यहाँ तो हमें लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समटाइम वो क्वेश्चन की तमीज बांध रहा होता है और पूछना कुछ और चाह रहा होता है। तो let it complete and what the at the final question you get then try to answer it। उसमें क्वेश्चन जवाब देने में जल्दबाजी ना करें। आई होप कि ये भी आपके लिए एक जो है यूजफुल सजेशन होगी। एग्जैक्टली सर। जी। नंबर 10 है शो योर कीन बाय लिसनिंग एंड पेइंग द अटेंशन। कि आप उस जैसे वही बात अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सादा लफ्जों में, कि अगर आपसे उसकी जो बात कह रहा है उसको गौर से सुने और उसके ऊपर उसी के मुताबिक अगर आपको आंसर आता है तो उसको प्रॉपर जवाब दें। और इसमें आंसर में भी एक बात याद रखिएगा कि कंप्रीहेंसिव रहें, कंसाइज रहें, उसको जरूरत से ज्यादा ना खींचें, ठीक है, और इतना रखेंगे जितना वो पूछ रहा है, ठीक है, बड़ा अपने आप को प्रिसाइज रखें आंसर के अंदर। डोंट गिव इट टू लॉन्ग आंसर्स, लोग बोर हो जाते हैं और आपकी कहानी, आप इसका मतलब है कि आप कुछ भी आपको नहीं आता, आप जस्ट कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू नो द आंसर कीप इट वेरी प्रिसाइज and what he is asking give to focus only on that point। if you want to add Ikra and Nazia something in this point। जी if you are जी Nazia, okay we go for the next point, number 11। जी Nazia, you want to add something? ये मैंने आपको पहले बोल दिया ये वाला। जी सर मैं कहना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा है कि कहानियां ना सुनाएं, हमें यानी कि उसको शॉर्ट करके बताना है और उसमें स्पेस छोड़ना है। उसका ये फायदा होगा कि जो है वो वही डायरेक्शन ले ली जाएगी और उस डायरेक्शन से ही बात निकलती जाएगी। और उसमें अगर हमारा उस पे कमांड है तो समझ लें कि हमने उसको मोड़ दिया है, रुख मोड़ दिया है हमने। तो स्पेस लाजमी छोड़ें, अगर कोई पूरा का पूरा नहीं बता देना कि फारग। जी कीप योर आंसर कंसाइज एंड फोकस्ड। आई होप ये पॉइंट भी आपको गेट हो गया होगा। अगर इकरा कुछ कमेंट करना चाहें तो शी कैन स्पीक अबाउट इट, कि इसके हवाले से जी अपना एक्सपीरियंस से अगर कोई चीज इसमें शेयर करना चाहें, ऐड अप करना चाहें। जी मे बी इकरा कांट हियर अस, सो वी मूव द नेक्स्ट पॉइंट। और अगर हमारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आई एम जस्ट कीपिंग द क्वेश्चंस फॉर अ व्हाइल। जो है जैसे हम इसको थोड़ा सा वो आगे मूव करते हैं तो फिर वी विल ट्राई टू टेक द क्वेश्चंस। देयर आर क्वेश्चंस। चेयरमैन जो होते हैं उनके क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होते हैं या सब्जेक्ट से, दिस इज डिपेंड। यूजुअली जो है वो जनरल टाइप ही होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जो ज़ाहिर है आपसे सब्जेक्ट से रेलिवेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। So let us complete and we will have the question answer session at the end too, but you can leave the questions in the chat box। So job interviews tips जो हैं, get on the same side at the interviewer। This is very important point। Don't argue with the interviewer। interviewer से argue ना करें, और कोशिश जो अगर वो सवाल को कहता है कि जी ये ऐसे होता है तो लेट उसी की साइड ले लें। ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, और उसको ज़्यादा अगर वो आपको मोल्ड कर रहा है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं तो उसके आर्ग्यू में ना जाएं। जो मेरी ओपिनियन है इसमें मैं आपकी जो इसमें ये टेक लूँगा नाजिया और इकरा का पर्टिकुलरली, कि इसके ऊपर जो है कि अगर आपको बिल्कुल भी एक ऐसी चीज़ है उस टाइम अगर आपको समझ लग भी रहा है शायद कि शायद जो है वो हमारे चीज़ में उसमें डायरेक्शन में शायद सही नहीं जा रहा, तो आई वुड सजेस्ट यू कि लेट इट गो। और उसमें आप उसकी बहस में और आर्ग्यू में और किसी भी ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है ना, एंगर आपके अंदर फील नहीं होना चाहिए। और ये नहीं है कि जी आपको लग रहा है कि वो तो गलत बात कर रहा है, मेरे टीचर ने तो ये कहा था। इस किसी किस्म की आर्ग्यू में यू नेवर गो इन दैट वन। जी नाजिया गिव योर टेक। जी जी
जी नाजिया, आप सुन पा रही हैं मुझे? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। जी जी सर एग्जैक्टली, आर्ग्यू करना ही नहीं चाहिए, उससे इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। जी इकरा, आप भी जी अपनी सर, मेरा भी जी जी इकरा। सर, मेरा भी एग्जैक्टली सेम यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंटरव्यू के दौरान आप अपने आंसर्स को बहुत प्रोलॉन्ग ना करें, कंसाइज रखें और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्कशंस में ना जाएं। अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई इंटरव्यू बहस में आपको लाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप उससे बाहर आ जाएं और मज़ीद जो है वो इसको इस चीज़ में ना लेके जाएं, तो वही आपके लिए बेटर है। और अपना सर अगेन जैसे आपने कहा है कि बिल्कुल एंगर शो ना करें, अपना फेस के एक्सप्रेशन चेंज ना करें, बिल्कुल रिलैक्स शो करें उनको कि इस चीज़ से जो है वो आपको बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं आ रहा उनकी डिस्कशन से या इस चीज़ से, बल्कि अपना जो है वो फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स। जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, पॉइंट नंबर 14 है, जो 20 पॉइंट्स हमने कहा था कि शायद हम आपसे आज के सेशन में, क्योंकि अगले सेशन में हम डूज एंड डोंट्स पे डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज हमने जनरल सजेशंस कुछ आपसे शेयर करें, आई होप कि ये यूजफुल होंगी। विन देम ओवर विद योर अथेंटिसिटी एंड पॉजिटिविटी। ठीक है कि आप अगर उसको, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, यू कैन प्रूफ इट एंड यू हैव समथिंग, और पॉजिटिव मैनर्स के साथ, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ जो उनको विन करने की कोशिश करें, ना कि आप लाउड हो जाएं, शाउट करना शुरू कर दें और कोई इस तरह का इंप्रेशन दें। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा हम्बलनेस में होते हुए और पॉजिटिविटी के साथ जो है उनको विन करने की कोशिश करें, ना कि अपना शाउट करके या अपनी आवाज को लाउड करके उनके ऊपर कि मैं आई एम द राइट इन दिस आंसर, जो है उससे इंप्रेशन जाए आपका। आई थिंक दिस इज अ सिंपल पॉइंट एंड इजी पॉइंट। अगर इसमें कोई इनटेक आप करते हैं, you go further। अगर आपसे, let's suppose, this is again very important point, we have to take some time on this point, be ready for demo। डेमो के लिए अगर आपको 2-3 ऑप्शन हैं कि वो खुद से वो आप अपने आप के लिए एक छोटी सी डेमो वैसे तैयार कर लें। मेरी आपको सजेशन है कि अपने अपने, अगर वो आपको ऑप्शन दे देता है कि जी किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ आप प्रेजेंट कर दें, तो यू शुड हैव समथिंग। इवन अगर आपके पास आपके माइंड में है कोई, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं समझ, अगर आपको बैग अलाउ करते हैं तो इवन आप चाहते हैं, आजकल बड़ा इन हुआ है पाकिस्तान के अंदर विद एग्जांपल्स, कि एग्जांपल के साथ आप चीजों को समझाएं और इस तरह की कुछ लेके जाना चाहते हैं छोटी सी, अगर आपको लगे कि मैं डेमो में ये चीजों को उसी इस एग्जांपल के साथ समझाना चाहती हूँ तो या चाहता हूँ, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो बी और रेडी, डेमो के लिए अपने आप को रेडी भी रखें, और अगर उसमें भी जा रही है तो उसमें भी आप कंप्रीहेंड रहें, और जैसे आपने, और ऐसे फील करें कि दे आर जस्ट अ स्टूडेंट फॉर यू इन दैट वे, तो यू विल फील ईजियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं इकरा और नाजिया का भी टेक लूंगा कि वो इस हवाले से क्या सजेस्ट करते हैं आपको। जी जी सर, जो हमारी दफा था तब तो डेमो नहीं था, लेकिन अब जो है डेमो का यानी कि बहुत सारे इंटरव्यूज में देख रहे हैं कि डेमो का कहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। और ज्यादा बेहतर ये है कि अगर कोई ऐसा डेमो वो कह देते हैं कि दें जिसमें डायाग्राम है, तो बेहतर यही है कि डायाग्राम बना के तो उसको शॉर्टली जो है और फुली कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर दें, तो वो बेटर है। जी जी इकरा, सर, अगर इसमें आप मैं भी शेयर जी जी सर, मैं भी शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी जो है वो भी बायोलॉजी की लेक्चरर के तौर पे काम कर रही है, मेरी कोलीग थी मेरे प्रीवियस कॉलेज में। तो उनके साथ इंटरव्यू में ये उनका एक्सपीरियंस था कि वो ऑलरेडी शिबली कॉलेज में एज अ लेक्चरर काम कर रही थी। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गई तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। उन्होंने बताया कि मैं शिबली कॉलेज में एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने लास्ट टॉपिक इस इंटरव्यू में आने से पहले अपने बच्चों को कौन सा पढ़ाया था। तो जो लास्ट टॉपिक उन्होंने बताया उसी में से उन्होंने उसका डेमो लिया। तो इस तरह से अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं तो जो आपने भी टॉपिक उनको बताना है उस पर आपको कमांड होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ा के आ रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चंस की तरफ भी ले जाते हैं छोटे से डेमो के लिए कि आप जो पढ़ा के आ रहे हैं देखना चाह रहे हैं कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर कोई ऑलरेडी अपना जॉब का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा जी एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, आई इंडोर्स द इकरा पॉइंट। एंड इवन एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं है कि आपने एग्जैक्टली वही टॉपिक बताना है, आपने कोई भी जो आपकी ज्यादा ग्रिप है, आप लेट सपोज उसी उसी को भी तो किया हुआ तो है आपने, तो आप उसी को अपना आखिरी टॉपिक बता दें और उसी को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी मैंने तो जी लेट सपोज यही पढ़ाया था, जिसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप है कि आप लेट सपोज कहें कि मैंने ये पढ़ाया है और उसी को इसके साथ आप शेयर कर दें। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे जो हैं सबा और फातिमा, अगर आप काइंडली अपने आप को म्यूट रख सकते हैं तो हमारे लिए इजी होगा, बाकी बच्चे आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं।
जी नेक्स्ट पॉइंट है गुड प्रैक्टिस द गुड मैनर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। दिस इज वी हैव डिस्कस अर्लियर लिटिल बिट कि आपने आंसर देते हुए कैसे बिहेव करना है। इफ यू वांट टू यूज योर फिंगर इंप्रेशन या आप थोड़ा सा अपने हैंड को रिलैक्स होने के लिए मूव अप भी करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं, एज यू कैन सी इन दिस जो है इसके अंदर आपका एनिमेशन में भी आपको नजर आ रहा है। तो प्रैक्टिस अ गुड मैनर। आई रिक्वेस्ट अगेन सभा से कि काइंडली आपकी आवाज में डिस्टर्ब कर रही है, सभा अपने आप को म्यूट कर लें। जी प्रैक्टिस गुड मैनर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। तो मेरा ख्याल है इसमें भी जनरल सी सजेशंस हैं, बट यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि आपने जैसे कि पहले बोला है मैंने कि बार बार अपने हाथों को अपने चेहरे पे ना ले जाएं, बालों की तरफ ना ले जाएं, और अपने समटाइम जैसे होता है कि हम अपनी उंगलियों को थोड़ा सा जो है मरोड़ना और इस तरह से उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। So don't do such kind of thing. That's a bad manner. So keep the good practice, the good manners and body language जो है आपकी लिए. If Ikra and Nazia have some comments on this point, practice the good manner and body language. जी Nazia, you can hear me. You have some points on this one. जी सर, जी सर, जी सर, सर इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, तो इसमें मजीद तो बताने वाला है ही नहीं। Okay, so we move forward. Treat everyone you encounter with respect. ये वैसे of course this is Japanese का एक मैंने उठाया है इसमें, but just to कि humble रहें अपने आप को, और किसी से इवन बाहर भी आपका एटीट्यूड नजर आना चाहिए कि ये ना आपके अभी से आप ऑफिसर वहाँ बन के रहें। जो भी आपसे मिलता है चाहे वो वर्कर है या जो भी है, आप उससे रिस्पेक्ट से पेश आएं और उनके आंसर के साथ भी। दिस इज द जनरल, नॉट ओनली फॉर द इंटरव्यू। आई थिंक दिस इज हमारे एक लाइफ में मेरा ख्याल ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ट्रीट एवरीवन यू इनकाउंटर विद रिस्पेक्ट। इनके इंटरव्यू के दौरान बाहर या किसी से आप मिल रहे हैं तो उनके साथ आप रिस्पेक्ट के साथ डील करें। तो दिस इज अगेन जनरल कमेंट। आई थिंक दिस इज वी नो नीड मच डिस्कशन अबाउट दिस वन। एंड ऑन पॉजिटिव स्टेज, हाउ टू क्लोज द इंटरव्यू। Leave the interview with the certainty that you are right job candidate. Make sure you have asked all your questions. May I ask you a couple more questions before we end the interview? Reinforce the positive, prepare the closing statement that sum up your stability for the job, or confirm your address all the interviews concerned. Is there anything else you would like to clarify? आपके लिए नहीं पूछना, आपने जस्ट आपने जब अगर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आपको कहते हैं कि प्लीज़ यू कैन गो या जो भी है, मेरा ख्याल है इसमें मैं नाजिया का पर्टिकुलर और इकरा का भी उनका अपना एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा। दिस इज समथिंग मेरा ख्याल है जो बच्चे हम ऐसे ऐसे मेरा ख्याल है मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं जो शायद आपके कुछ आपके माइंड में होंगे, कुछ शायद नहीं होंगे। तो वी ट्राई टू समराइज मेनली मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इंटरव्यू। कि हम इंटरव्यू के बाद लेट्स सपोज वो चुप कर गए हैं तो देन व्हाट यू शुड डू। आपको वहाँ बैठे रहना चाहिए, आपको खुद से उठ के आ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या उनसे खुद से कोई चीज़ करनी चाहिए, या वो आपसे कहते हैं कि प्लीज इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड यू मे आस्क फ्रॉम अस, तो उसके ऊपर आपको क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं नाजिया और इकरा का आपसे जो भी इनका पॉइंट है, आप में से अगर कोई चीज आप बच्चों में से सजेस्ट करना चाहे, यू कैन आल्सो हैव योर ओपिनियन। सर सर मोस्ट जी सर मोस्टली केसेस में तो वो कह देते हैं कि अब आप जाएं, यानी कि और नेक्स्ट जो है वो उनका टाइम हो गया है। यानी मेरी दफा दोनों दफा 17 में भी और 18 में भी जब इंटरव्यू ले लिया था तो उन्होंने खुद ही कह दिया था कि आप चली जाएं। तो मेरा तो ख्याल है कि वो कह देते हैं, लेकिन बाकी मैम इकरा बता देती हैं। जी सर, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था तो उन्होंने कहा था कि अब आप जा सकती हैं, तो मैंने उनको थैंक यू सर सिंपली कहा और मैं वहां से चली गई। इसके अलावा तो एज सच जी इसमें आप एक और कमेंट मेरी तरफ से है, वैसे मेरा अपना ही है। आई अंडरस्टैंड कि लेट्स सपोज वो आपको कह देते हैं प्लीज जाएं, तो मैं आपको चीज बच्चों के लिए ऐड करूंगा कि फिर भी आपने कुर्सी आराम से उठानी है, चेयर को आराम से पीछे करना है, आवाज चेयर की नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और आपने बड़े हम्बल तरीके से जो है बाहर निकलना है, और दोबारा जैसे आप बैठे इंटर हुए थे उसी आराम से तरीके से, और जब आप डोर से निकल रहे हूँ तो डोर को आराम से आपने छोड़ना है। ये ना हो कि जबरदस्त जोर से मारे और एक डोर के बंद करने की आवाज आए। तो दैट्स व्हाट आई मीन एंड ऑफ द पॉजिटिव स्टेज जो है, जो मेरा ख्याल है क्लोजिंग के लिए जो पॉइंट्स हैं ये शायद हमें माइंड में रखने चाहिए कि जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है वो आपको कहते हैं कि प्लीज यू मे गो नाउ। तो अगर आपने फिर दोबारा आराम से उठना है, उठने में जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी चेयर को आराम से पीछे हटाना है और आराम उसी तरह से उसे आवाज नहीं आनी चाहिए।
और अगर कोशिश करें कि उसी बैग में अगर आपके पीछे कुछ भी नहीं है और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उनको बैग करने के लिए आप उसी तरीके से थोड़ा सा पीछे जाएं, अपना डोर खोलें और डोर क्लोज करते हुए ध्यान से उसको बंद करें, आराम से उसको छोड़ें, उसको छोड़ने में जल्दबाजी ना करें। दिस इज माय सजेशंस फॉर योर क्लोजिंग, अगर आप बाहर आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये भी आपके लिए शायद यूजफुल पॉइंट रहेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, एग्जैक्टली सर, ये तो डेफिनेटली हमें करने हमने किए भी हैं और ये इनको भी करने पड़ेंगे कि ये जरूरी है। हाँ जी सर, एग्जैक्टली। जैसे इकरा ने बोला है, हमें जहर उठने से पहले उसको थैंक यू बोलें और आप आ रहे हैं पोस्ट थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड वाइस एंड लिविंग ऑफिस। मतलब है कि ये हम ऊपर वैसे बोला हुआ है, हमने ये जुमले आपको बोलने के लिए नहीं कहा हुआ, आपको सिंपली इतना कहना है कि थैंक यू एंड वी लीव। और इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, जो सोल्यूशन है, जो पूरा कंक्लूजन है हमारे 9 पॉइंट्स का, वो ये है कि हमें समरी की इसी एक स्लाइड में पूरा कंक्लूजन मौजूद है कि एक अच्छा इंटरव्यू आपने क्या करना है, प्लान इट, प्रिपेयर इट, प्रैक्टिस इट एंड परफॉर्म इट। ये जो 4 पीज हैं, जो आपकी लाइफ में जो 4 पीज हैं, प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, तो ये जो हैं 4 पीज इंशाल्लाह आपकी कामयाबी की जमानत बनेंगे। और अगर आपने प्लान कर लिया, अपने आप को वेल प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस भी की है और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं आप, तो इंशाल्लाह जॉब इज योर्स। सो वी हैव द मैनी बेस्ट विशेस इन दैट केस फॉर यू गाइस। ये जो है आपकी ओवरऑल स्टोरी है। इसमें हमने एक हल्की सी चीजें ऐड अप की हैं जिनको हम फर्दर भी लेके जाएंगे इंटरव्यू के अंदर, डूज एंड डोंट्स, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सेंटर से पॉइंट्स हैं, मैं इनको जस्ट रीड आउट कर देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, हम इसमें इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करने जा रहे। तो नो योर सेल्फ, इसके अंदर हमारे लास्ट 10 मिनट्स हैं हमारे सेशन के। तो नोज योर सेल्फ, स्किल्स, एबिलिटी, गोल्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, लुक प्रोफेशनल्स, आपकी प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए, बी एंड टाइम, ये पहले बोल दिया, बी क्लियर, कंसाइज, टू द पॉइंट, सेंड थैंक यू, फॉलो अप, गेट्स करेक्ट नेम एंड टाइटल, bring appropriate material, share your success stories, like if you have a gold medal, if you have something, find out when the decision is expected to make, maintain the eye contact। हाँ, ये बोलते हुए वो किसी और की तरफ, जैसे जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसके साथ अपना आई कांटेक्ट रखें। और प्रिपेयर सेवरल इनसाइट्स क्वेश्चंस, बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक, लिसन केयरफुली, मार्केट योरसेल्फ। मार्केट मीन जो आपके अंदर जो भी बेस्ट है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए एक ऐसी स्टेज होती है जहां से अपने आप को एक्सपेंसिव वैल्यूएबल बनाना होता है। आपने थिंक बिफोर योर आंसर, आंसर से पहले जरूर सोचें, थोड़ा सा तअम्मुल से जवाब दें उसको, आंसर देने में जल्दबाजी ना करें। गिव द कंस्टिट्यूट एग्जांपल टू सपोर्ट योर पॉइंट्स, जो हमने ऊपर बोला था कि आपकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बी असर्टिव एंड नॉट एग्रेसिव। तो आई होप कि ये बेस्ट आपके पास पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको रखेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जी नाजिया, अगर आप कुछ आप ऐड अप करना चाहें इसके अंदर। जी सर मैं एक सजेशन देना चाह रही थी कि जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो उसमें जो इंटरव्यू दे के स्टूडेंट बाहर आते हैं तो उनसे काइंडली आप अवॉइड करें, उनसे ना पूछें कि पैनल में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट से एक अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर स्टूडेंट से जो है वो जनरल नॉलेज किसी से पूछा जाता है, किसी से नहीं, और हर स्टूडेंट से जो है वो अलहदा ही उनका इंटरव्यू होता है। तो अगर हम उनसे पूछेंगे तो उससे कंफ्यूजन होगा, हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाएंगे, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो काइंडली ये अवॉइड करना है कि उनसे आपने कोई बात नहीं करनी। सर मेरा ये ख्याल है। इसमें आपके पास मैं बिल्कुल जी नाजिया, जी इकरा ऐड अप कीजिएगा। जी इकरा, जी जी सर, जी सर, मैं भी मैम के साथ खुद शेयर करना चाह रही थी एंड पे कि डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, या वहाँ पे जो इंटरव्यू देने के लिए बैठे होते हैं उनसे अपना नॉलेज कंपेयर करने लग जाते हैं। तो काइंडली बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है आप जिस टॉपिक के बारे में किसी दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसका नॉलेज आपसे ज्यादा हो और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। तो काइंडली प्लीज आप वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू के टाइम पे लोगों से डिस्कस भी करना, ज्यादा पूछे कि उनसे क्या पूछा गया, क्योंकि ये इधर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा भी कर सकता है लेकिन लो भी कर सकता है कि अगर आपको उन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हो।
एग्जैक्टली तो मैं यही इस बात वजह से कहना जैसे चाह रही मैम थी। ने कहा है, बिल्कुल मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत से बच्चे अपना कॉन्फिडेंस इसी वजह से लूज कर जाते हैं कि वो डिस्कशंस करते हैं और वो डिस्कशन करने के बाद जो है वो खुद का अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं कि शायद इनको बहुत ज्यादा आता है, हमें कम आता है, या शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं कि इनको तो ये नहीं आता और मुझे तो ये आता है। तो इस वजह से इस तरह की चीजों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये जैसे अब इकरा ने ना, इकरा का भी एक छोटा सा इशू है जिसको मैं समझता हूँ, इकरा स्पीडी हो जाती हैं। ये वो एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि जैसे इकरा ने शायद आवाज़ मुझे तेज आ रही थी या इकरा ने अपनी स्पीड बढ़ाई है, जैसे ये लेक्चर के दौरान शायद समटाइम बढ़ा देती हैं। तो ये स्पीड आपने इंटरव्यू में इसको मेंटेन रखना है कि ये स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है। इकरा इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लव्स हर। सो जो है इसमें बट एनी हाउ बट शी ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ, मेरे अंदर बहुत सारी डिमेरिट्स खामियां हैं और थोड़ी सी ये है कि आई सम टाइम आल्सो मेक स्पीडी, पढ़ाते हुए भी बंदा जब जज्बात में आता है या चीज़ों में आप स्पीडी हो जाते हैं, तो इसमें आपने देखना है। ये हमारे पास कुछ इंटरव्यूज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं इन काउंटर द पीपीएससी ज़ूलॉजी 2020। तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम इसको जो मेरा ख्याल है नेक्स्ट के लिए पोस्टपोन करें या अभी शेयर कर दें। वी हैव अ फ्यू मोर स्लाइड्स, व्हाट यू सजेस्ट नाजिया जी? वी हैव जस्ट फ्यू स्लाइड्स, मे बी वी जस्ट गो थ्रू, हम इनको आंसर की तरफ नहीं जाएंगे, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। अगर हमारे लिए नेक्स्ट सेशन आप डूज एंड डोंट्स को हम डिटेल से जब डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम दोबारा हमसे शेयर कर लेंगे। ये क्वेश्चन लाजमी नहीं है ये आपसे आए, लेकिन आपको गेस हो कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पिछले उसने एक स्टूडेंट हमारा अभी जो पास भी हुआ है और उसका सिलेक्शन भी हो गई है, तो उससे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेजेंट अ 5 मिनट प्रेजेंटेशन ऑन एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, एक्सप्लेन नर्व्स, सिनैप्सिस एंड सिनैप्सिस डिफरेंसेस बताएं, न्यूरोलॉजी सॉरी न्यूरोग्लियल सेल्स एंड देयर फंक्शंस हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं सॉरी, कैनाल सिस्टम एंड पोरिफेरन्स हैं, एकाइनोडर्म्स एक्सक्लूसिव फीचर्स बताएं, रिसेप्टर्स नेम्स बताएं, हाउ मेनी न्यूरॉन्स इन ब्रेन्स, रोल ऑफ एस्ट्रोजन है, रोल ऑफ एफएसएच है, व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन एलएच एंड एस्ट्रोजन के अंदर क्या होता है, और कार्पस ल्यूटेन इज व्हिच काइंड ऑफ द हार्मोन है, और एस्ट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपने इन क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना है कि आप में से इनमें कितने आते हैं, और इस तरह के जो मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं माइट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट था, देखिए हर स्टूडेंट से डिफरेंट क्वेश्चन हैं। तो अभी जो नाजिया और इकरा का जो फोकस था कि आपने अपने दूसरे स्टूडेंट से नहीं भागना कि आपसे क्या पूछा आपसे, और किसी तरह की उधर बैठे हुए डिस्कशन ना करें, अपने आप को लूज ना करें। अभी आप गैस कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ कि किसी क्वेश्चन किसी भी बच्चे से उस तरह का एक सेम नहीं पूछा गया, और इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेम प्लेस पे इंटरव्यू दे रहे थे। जैसे ये स्टूडेंट सेकंड है, इससे क्या क्वेश्चन पूछे गए कि दे आस्क अबाउट क्वालिफिकेशन के साथ इंटरव्यू के अंदर, व्हाई यू हैव स्किप्ड 1 ईयर आफ्टर मास्टर, उसको आपने क्यों स्किप किया। इंटरव्यू वाज अबाउट 10 to 15 मिनट का इंटरव्यू था। देन डेमो ऑफ लेक्चर ऑन एंजाइमोलॉजी, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो एंजाइमोलॉजी का आपने देखना है ऑन 2 to 3 मिनट्स का, उन्होंने कहा कि एंजाइमोलॉजी पे लेक्चर दें। थीसिस टॉपिक, व्हाट वाज द टाइटल, आपको हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने थीसिस का टाइटल आपको जबानी याद होना चाहिए, थीसिस का टाइटल, ठीक है। मेथोडोलॉजी, रिजल्ट के जी हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन याद होनी चाहिए। एम्फीबियन एंड रिप्टाइल क्वेश्चंस है, डिफरेंस ऑफ मियोसिस एंड मेटासिस पूछा गया, या ईमेल फिशर एंड कोशल वर्क का पूछा गया, कोशलैंड का, और डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस पूछे गए। एस्ट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम विच पार्ट द बॉडी, कि एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होती है, ये एक और बच्चे के क्वेश्चन थे जो आपने इसमें देखे हैं। सिमिलरली जो है एक और स्टूडेंट था, इसके अंदर स्टूडेंट 3 है, उससे थोड़े से और तरह के क्वेश्चन पूछे गए। बट वन थिंग इज वेरी गेटिंग क्लियर कि हर बच्चे से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यू कांट सी अ रेपिटेशन। इकोसिस्टम, बायोम, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, और जियोग्राफिकल रीजन्स क्या होते हैं। देखे ना कि इज समथिंग इवन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के भी हैं, कुछ जो है प्योर म्यूटेशन और जेनेटिक्स के रेलिवेंट भी क्वेश्चंस हैं, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक स्टूडेंट और चौथा था, जो उनसे स्टूडेंट्स ये वो हैं जो एग्जैक्टली हमने स्टूडेंट से लिए हैं। सो अप्रोच ऑफ द इकोसिस्टम है, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी है, हैबिटेट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड हाइबरनेशन है, नो क्वेश्चन फ्रॉम द थीसिस एंड करंट अफेयर। अब देखेंगे इसमें से करंट अफेयर और उसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसमें आपने ये चीज को भी थोड़ा सा माइंड में रख के चलना है। आई होप कि आज का जो सेशन रहा होगा आपके लिए, ये 5वां स्टूडेंट है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है। नो क्वेश्चन फ्रॉम थीसिस एंड जनरल नॉलेज, डेमो वाज ऑन टॉपिक एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन है, एफएससी लेवल मोस्टली क्वेश्चन थे। डिफाइन क्लोनिंग, व्हाई एनिमल क्लोनिंग रिमेन अनसक्सेसफुल आफ्टर डॉली, डिफाइन न्यूरॉन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ये ज़ाहिर है आपको ये हमारे चैनल पे ये मौजूद रहेगी बाद में,
तो आप इसमें हमें उसको अपलोड कर देंगे, तो वहाँ भी अगर आप में से कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी या आप इसको दोबारा देखना चाहें तो you can go through with this one. So this is all for today. I think there is a certain questions of course as usual, जैसा कि मैंने तो कभी नहीं कहा, लेकिन हमारे आपको बाकी जो टीम मेंबर हैं वो अक्सर आपको कहते रहते हैं कि हमारे से कनेक्टेड रहें, you have also here some information. So अपनी टीम जो है आपकी इस उसके साथ जो आपको मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से गाइड कर रही है, तो बी कनेक्टेड। तो थैंक यू ऑल का आ रहा है इंटरव्यू के लिए, बायोलॉजी के एफएससी के बुक से प्रिपेयर किया जाए, ओवरऑल बीएस में जो पढ़ा है वो प्रिपेयर कर लें। तो इसमें बच्चे कोशिश करें कि आप एफएससी बायोलॉजी को तो करें ही करें, ये तो मेरा ख्याल एक क्लियर कट बात है, लेकिन इसके ऊपर मैं नाजिया और इकरा की भी ओपिनियन ले लेता हूँ। और एक आपसे जो है ना सर, अदनान का मुझे टेक्स्ट आया है, वो किसी वजह से बिजी हो गए थे, तो वो इंशाल्लाह आपको एक वॉइस नोट की सूरत में वो भी शेयर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा एक डिस्कशन भी इसी से मिलती जुलती रख लें। इफ यू आर एग्रीड एंड इफ यू फील यू लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेज सेशन, सो लेट्स जॉइन अस इन द नेक्स्ट सेशन। हम एक इंटरव्यू से पहले जो है, आज मेरा ख्याल कुछ बच्चों के हो जाएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस भी हमारे पास आ जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे ज़्यादा बच्चों के हो जाते हैं तो हम आने वाले बच्चों के लिए एक और सेशन रखें, जो अपना एक्सपीरियंस, वो बच्चे हमारा अभी रिसेंट एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें। और आप लोगों से ये भी है कि जब अपने आप इंटरव्यूज दे के आए तो बाहर निकल के अपने क्वेश्चंस राइट डाउन करें। ये देखिए हम आपके साथ, हम आपको विदाउट एनी, अब 1 घंटे से हम आपके साथ हैं, बल्कि मोर देन 1 आवर, 1 घंटा और 20 मिनट हो गए हैं, और वी हैव नो बेनिफिट टू दिस वन ऑनेस्टली। सिर्फ हम अल्लाह के लिए और अल्लाह की यानी कि आप लोगों की भलाई के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए आपका विदाउट एनी उसकी आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से दूसरों की हेल्प करते रहें। जब आप दूसरों की हेल्प करना, अल्लाह आपके लिए कहीं और से हेल्प के रास्ते बनाता रहता है, ठीक है। और इससे जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन होती है ना,